ऐसा नाम जिसे सुनते ही मुंबई नागबाड़ा इलाका कांपने लगता है, वह नाम है हसीना पारकर, जो आपा के नाम से भी प्रसिद्ध है। हसीना पारकर एक ऐसी महिला है जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम की बहन है, जिन्होंने लगभग 4 दशकों तक मुंबई के इस नागपाड़ा पर राज किया था। नागपाड़ा के गोल्डन हाउस में रहने वाली 51 साल की हसीना पारकर को लोग आपा और उनके अपने लोग बड़ी बहन कहकर बुलाया करते थे। उनके 3 बच्चे भी थे। 1991 में उनके पति की हत्या कर दी गई थी। 2005 से 7 तक दाऊद के परिवार की सबसे प्रसिद्ध सदस्य थी। अपने भाई दाऊद से मिलने के लिए कई बार धार्मिक यात्रा का बहाना कर वो दुबई भी जाया करती थी। हसीना पारकर ने काफी कठिन परिस्थितियों का सामना किया था। 2006 में एक रोड एक्सीडेंट में उन्होंने अपने बेटे दानिश को खो दिया था। 1991 में हसीना पारकर के पति इस्माइल पारकर का भी खून होने के बाद दाऊद ने भारत में खून के आरोप में शक के घेरे में आए सभी लोगों को मार गिराया था। अपनी बहन के पति की हत्या की खबर के बाद दाऊद की क्रिमिनल गतिविधियां भारत में दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अंत में उन्होंने अरुण गवली की गैंग के सदस्य और इस्माइल पारकर की हत्या करने वाले को मार गिराया था। केसवानी ने उस समय हसीना पारकर पर लगे केस को नेतृत्वहीन बताया। मीडिया के सामने आने के बाद उन्होंने बताया कि पासपोर्ट से संबंधित जानकारी के लिए वह पाकिस्तान गई थी और इस प्रकार की कई कहानियां उन्होंने मीडिया को सुनाई। कुछ लोगों के अनुसार इसके बाद पुलिस के उनके खिलाफ लॉकआउट करने के आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद ज्यादातर समय वह नागपाड़ा में ही रही थी। हसीना पारकर रमजान का उपवास कर रही थी। रविवार की दोपहर उनके रिश्तेदारों ने बताया कि वह मृत्यु के कुछ समय पहले उल्टियां भी करने लगी थी। इसके बाद तकरीबन 2:45 में दिन के समय आसपास उन्हें एक हृदय का विकार आया और इसके तुरंत बाद ही उन्हें हबीब हॉस्पिटल बायूपुल्ला ले जाया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान आधे घंटे में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही पूरा परिवार सहम उठा था और नागपाड़ा इलाके के लोग भी उनके अंतिम दर्शन के लिए टूट पड़े थे। देर रात पारकर को दफनाया गया था। अक्सर उन्हें लोग अंडरवर्ल्ड की मां कहकर भी बुलाया करते थे और वहीं एक ऐसी महिला थी जो भारत में दाऊद की क्रिमिनल गतिविधियों को भारत में अंजाम देती थी। दाऊद के हवाला और गैर कानूनी जमीनों सौदों को वही अंजाम दिया करती थी। नागपाड़ा के पुलिस थाने ने भी उन पर कई केस और शक की नजर की वजह से थाने में रोज हाजिरी के लिए उन्हें बुलाया करते थे और उन्हें बुलाया जाता था। आज भी नागपाड़ा के लोग उनका नाम सुनकर कांपते हैं। हसीना पारकर 2017 में आने वाली एक बायोग्राफिकल क्राइम फिल्म थी जिसे नाहिद खान प्रोड्यूस किए थे। शुरू में इस फिल्म का हसीना क्वीन ऑफ मुंबई नाम रखा गया था, लेकिन इसे फिर चेंज किया गया। फिल्म के फोटोग्राफी की शुरुआत फरवरी 2016 में शुरू हुई थी और 11 अक्टूबर 2016 से फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी। यह फिल्म असल में आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के जीवन आधारित है। फिल्म में अभिनेत्री श्रद्धा कपूर जी ने हसीना पारकर का किरदार निभाया था और कपूर का सगा भाई यानी कि श्रद्धा कपूर जी का सगा भाई जो था उसका किरदार सिद्धार्थ कपूर ने निभाया था और अंकुर भाटिया फिल्म में हसीना के पति का किरदार निभाए थे। बहरहाल आपको ये फिल्म और ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी कैसी लगती है जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।